choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माइस्ट्रो। तो अब तक कहानी में आपने देखा द पैंथियन, लंबे जीने वाले सुपर पावर्ड हीरोज की एक टीम जो कि कभी हल्के दोस्त हुआ करते। उन्हें माइस्ट्रो के प्लान्स पसंद नहीं आते और वो माइस्ट्रो को पकड़ लेते हैं। उसे हमेशा के लिए रोकने के लिए उन्होंने माइस्ट्रो को एक ड्रीमस्केप के अंदर भेजने की कोशिश की जिससे माइस्ट्रो को ब्रूस बैनर के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन उनके प्लान्स फेल होते चले गए और आखिर में पैंथियन के साथ साथ एम की टीम भी मारी जाती है। लेकिन माइस्ट्रो के सामने डिस्टोपिया के अंदर एक और खतरा इंतजार कर रहा है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, डॉक्टर डूम। माइस्ट्रो सोच रहे हैं, मेरे लोग, मेरे प्यारे शहरवासी, वो सच में मुझसे उम्मीद रखते हैं। एम को लगा था कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद रख पाएंगे। पैंथियन ने भी यही सोचा था, लेकिन चलो उन दोनों को ही सच्चाई पता चल गई। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर मैं ही द अल्टीमेट पावर हूँ। ये सोचते हुए माइस्ट्रो डिस्टोपिया शहर के अंदर वापस आ चुका है। एक आदमी ने कहा, ओह तो तुम वापस आ गए। जिस पे माइस्ट्रो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं वापस आ गया। कौन कह रहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा? तब एक आदमी ने महल की तरफ इशारा किया। माइस्ट्रो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसता है। डूम, डॉक्टर डूम वहीं बैठा हुआ था। वेल देखो तो कौन वापस आ चुका है। माइस्ट्रो डूम के पास आता है। डूम भी अपने सिंहासन से खड़ा होता है। दोनों ने एक दूसरे की आंख में आंख मिलाई, फिर हाथ मिलाया। डॉक्टर, भूख लगी है? बहुत जोरों की लगी है। तो चलो तुम्हारी भूख का निपटारा किया जाए। हाँ तो बताओ, मेरा प्लान अच्छी तरीके से काम कर गया ना? उन्होंने कुछ ऐसी चालें चली जो हमने उम्मीद नहीं की थी। जैसे उन्होंने मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कैसे? फर्क नहीं पड़ता, वो फेल हो गई और एम उसके भी चीतड़े हो चुके हैं। तो हमारे सारे मिशन पूरे हो गए ना? हाँ बिल्कुल। एक साथ काम करके हमने उन आखिरी दो संस्थाओं को मिटा डाला जो हमारा रास्ता रोक सकते थे और अब हम दोनों मिलकर इस वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने आया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारी शराब में जहर मिला दिया था। देखा, मुझे कभी दूसरों के साथ काम करने की आदत नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गए, क्योंकि तुम इतने बड़े जीनियस जो हो। मेरा मतलब कि हरकुलिस को जहर देना तो इतना आसान था क्योंकि वो बाहर से ताकतवर दिखाई देता है लेकिन अंदर से कमजोर है। लेकिन तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी चाल को नहीं पहचान पाई। डूम कहता है, मैं समझ गया था। वो माइस्ट्रो पे अटैक करता है। मैंने कुछ भी खाने से पहले एक एंटीटॉक्सिन लिया था। मुझे पता था मैं जो भी कुछ खाऊंगा या पीऊंगा तुम उसमें जहर मिला दोगे। तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। अब चलो देखा जाए 1000 लाइटनिंग की पावर्स को तुम किस तरीके से संभालते हो। माइस्ट्रो चिल्लाने लगता है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। जमीन में एक जोरदार पंच किया। ये मेरे सामने कुछ नहीं है। ओह शानदार, तुम ताकतवर हो, इतना तो मानना पड़ेगा। पहले से ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन एक लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ ताकत काम नहीं आती, तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तुम्हें अपने दुश्मन की कमजोरी का पता होना चाहिए और लड़ाई में मजा भी आना चाहिए। फिर उसने माइस्ट्रो को उठाकर दूर फेंक दिया। एक बिल्डिंग के अंदर गिरने के बाद माइस्ट्रो सोचता है, मैंने अपनी लैंडिंग को संभाल लिया। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। मैं अल्केमैक्स बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका हूं और मैं यहीं पे आने की सोच रहा था। डॉक्टर डूम भी यहाँ पहुंच जाता है। वेल, ये काफी रोमांचक फैसिलिटी है। मैं यहाँ की चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब चलो देखते हैं कि वो कहाँ छुपा हुआ है। एक फ्लोर नीचे। माइस्ट्रो का पता लगाने के लिए डॉक्टर डूम अपने इंफ्रारेड सेंसर्स का यूज करता है। वो सीधा माइस्ट्रो के सामने पहुंच जाता है। क्या तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे? तुम्हारा सामना डिस्टोपिया के नए शासक से हो रहा है। कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं हटा सकते। माइस्ट्रो के हाथ में एक डिवाइस था। शर्त लगाना चाहोगे? देखा, तुम लड़ाई जीतने के लिए एक चीज के बारे में तो भूल ही गए। अपने आसपास की चीजों पे ध्यान देना चाहिए। उस महल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे इस लड़ाई को जीतने में मदद करे, लेकिन अल्केमैक्स के अंदर बहुत कुछ है। क्या हो रहा है? और मेरा नाम बैनर नहीं है, माइस्ट्रो है। तभी डॉक्टर डूम की दोनों तरफ दो बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स खड़े हो जाते हैं। पसंद आए ना? उनके चालू होते ही डॉक्टर डूम का सारा आर्मर उतर गया।
यह आर्मर तुम्हें एक तगड़ा प्रतिद्वंदी बना रहा था। मुझे लगता है कि इसके बिना तुम इतने ताकतवर नहीं रहोगे। फिर वो माइस्ट्रो को जोरदार पंच करता है। जब यह अपने आर्मर के अंदर था इसे यह पंच फील भी नहीं होता, लेकिन अब यह पक्का फील कर रहा होगा। मैंने इसकी कुछ हड्डियों को टूटते हुए भी सुना था। फिर डॉक्टर डूम एक बिल्डिंग से जा टकराया और उसकी कुछ और हड्डियां टूट गई। लगता है विक्टर तुम्हारी तो बैंड बज गई। पता है मुझे अच्छा लग रहा है कि वो जहर काम नहीं किया। इसमें काफी मजा आ रहा है। डॉक्टर डूम मुड़कर माइस्ट्रो की तरफ देखता है। ओह माय गॉड, तुम्हारा चेहरा! क्या तुम्हारे चेहरे की ये हालत मैंने की है? डॉक्टर डूम फिर से माइस्ट्रो पे अटैक करता है। नहीं बेवकूफ, रीड रिचर्ड्स ने की है। डैमिनेशन, लगता है मेरी एक टांग टूट चुकी है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। डॉक्टर डूम जल्दी से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पास पहुंचा और अपना मास्क उठाकर वहां से गायब हो जाता है। माइस्ट्रो उसे नहीं रोक पाता। वो सोचने लगता है आखिर डॉक्टर डूम के पास ये सब चीजें कैसे आ जाती हैं। वो पहले से ही यहाँ से भागने का प्लान बनाकर आया था। काफी समझदार है। उम्मीद करता हूँ कि वो समझदारी दिखाएगा और मेरे रास्ते में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि अगर भविष्य में वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ भी करने की कोशिश करता है तब उसे फ्यूचर एक इम्परफेक्ट फ्यूचर दिखेगा, यानी कि तब तक वो सब बदल चुका होगा। वहीं वजीर को उसी महल में कहीं एक प्लेट मिलती है और हो सकता है कि ये डॉक्टर डूम का वही टेलीपोर्टेशन डिवाइस हो। अब आगे आने वाली कुछ कहानियों के ऊपर नजर डाल ली जाए। एम का तहस नहस हो चुका हेडक्वार्टर। मलबे के अंदर से एक हरा हाथ बाहर निकलता है। यह अबोमिनेशन का था। और अब नजर डाल लेते हैं एक ऐसी कहानी के ऊपर जो कि पैंथियन से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा कि उनका एक साथी मारा गया था। उस समय इस दुनिया के अंदर ब्लैक सिथ लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जिनकी वजह से प्रोमीथियस घायल हो चुका था। उसे मेडिकल केयर फैसिलिटी में रखा जा रहा है। डेल्फी बाहर से उसे देखकर रो रही है। तभी उलाइसस उसे सांत्वना देने आता है। डेल्फी, तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। हाँ उलाइसस, मैं हूँ। फिर प्रोमीथियस डेल्फी को आवाज लगाता है। डेल, ये सब तुम्हारी गलती है। उलाइसस प्रोमीथियस को ऐसा न बोलने के लिए कहता है। कम ऑन प्रोमीथियस। लेकिन प्रोमीथियस ने अपनी बात जारी रखी। तुमने कहा था ब्लैक सिथ का पता लगाओ, फील्ड के बारे में मुझे बताओ, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि इसमें मैं मारा जाऊंगा। इतना कहते कहते प्रोमीथियस के दिल की धड़कन रुक जाती है। डेल्फी कहने लगी, मुझे नहीं पता था, मैंने वो सब नहीं देखा, मैं उसे कभी वहाँ नहीं भेजती। प्रोमीथियस के मरने की खबर अटलांटा को सुनाई जाती है। अटलांटा कहने लगी, वो शायद हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 मिनट के अंदर सिचुएशन रूम के अंदर आओ। उलाइसस ने कहा, हमें कुछ तो समय दो, हमारे साथी को गए हुए समय ही कितना हुआ है। तो अटलांटा कहने लगी, नहीं, समय ही तो नहीं है, हम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से नहीं बचा सके, हम ब्लैक सिथ को लाखों लोगों को मारने से भी नहीं बचा सके, और अब उन्होंने हम में से एक को मारा है, बदला लिया जाएगा, हम उनको मार डालेंगे। उलाइसस, पूरे ब्लैक सिथ ग्रुप को मार डालेंगे। सब लोग 5 मिनट में रूम के अंदर होने चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें ये लड़ाई खत्म करनी होगी। एक आदमी शहर के बीच खड़ा होकर भाषण दे रहा है। मेरे दोस्तों, अंतिम दिन आ चुके हैं, खुद ही देख लो हमारे सामने इस दुनिया की तरक्की का क्या नतीजा सामने आया। पिछले कुछ दशकों में ये वर्ल्ड तबाह हो चुका है। तुम्हारे लीडर्स ने साबित किया है कि तुम उनके ऊपर यकीन नहीं कर सकते, तुम केवल अपने हाथ के हथियारों के ऊपर यकीन कर सकते हो। और हम ब्लैक सिथ एक साथ मिलकर, इससे पहले कि ये आदमी अपना भाषण पूरा कर पाता, ये किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। एक टैंक इस भीड़ की तरफ आ रहा था। उन लोगों ने टैंक के ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर दी, लेकिन ये टैंक रोके से भी नहीं रुकता। तब वो आदमी एक बंदूका उठा लेता है। उसने टैंक के ऊपर हमला किया, जिससे कि ये टैंक तबाह हो चुका था। बाकी लोगों ने उसे खोलकर देखा तो अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी इस आदमी ने अपना दिमाग लगाया। वो समझ चुका था कि ये टैंक सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए ही भेजा गया था। सभी लोग सावधान हो जाओ, कहीं से हमारे ऊपर एक हमला होने वाला है। तभी इनके सामने एजैक्स और अटलांटा पहुंचते हैं। गोलियों का एजैक्स के ऊपर कोई असर नहीं होता और इसके आर्मर के पीछे अटलांटा भी बच गई थी। फिर अटलांटा एक एक करके उनके लोगों को मारने लगी। कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। फिर अटलांटा ने उनके लीडर को नीचे गिरा दिया और कहा, हे चलो बात करें। लीडर पूछता है, कौन हो तुम? अटलांटा, पैंथियन की लीडर। मैं किसी अटलांटा को नहीं जानता। ब्लैक सिथ ने मेरी फैमिली के एक मेंबर को मारा है। हमने बहुत सारे लोगों को मारा है। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मैं अपनी मौत के लिए तैयार हूँ। तभी अटलांटा अपना तीर छोड़ती है, जो कि इस लीडर के साइड से होकर गुजर गया। तुमने मिस कर दिया। और वैसे भी क्या तुम्हें ये लगा था कि मुझे मारने से यह सब खत्म हो जाएगा? इस समय इस पूरी दुनिया के अंदर हमारी रैलीज हो रही है। अटलांटा ने कहा,
मुझे पता है, वाशिंगटन डीसी और शिकागो के अंदर मुझे सब पता है। लीडर ने कहा, तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता है? हर जगह सर्वर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, 90% इंटरनेट काम नहीं करता। फिर तुमने कैसे पता लगाया? अटलांटा बोलती है, हमारे पास एक टैलेंटेड नंगी औरत है जो कि एक पानी के पूल में ये सब काम करती है, और हमारे ग्रुप में दूसरे भी मेंबर्स हैं जो कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी खटिया खड़ी कर रहे हैं, तुम्हारे बाकी फॉलोअर्स को मार रहे हैं, और हम अपना काम करने में काफी माहिर भी हैं। फिर भी मैं जानना चाहूंगी क्यों, जब इंसानियत पहले ही इतनी तबाह हो चुकी है, तब तुम लोग इसे और तबाह करने पे क्यों तुले हुए हो? क्या तुम एक स्क्रल हो या एक सुपर विलन हो? इस लीडर ने अपना मास्क हटाया। मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, या फिर था, और तुम इंसानियत को क्यों खत्म करना चाहते हो? क्योंकि हम यही सब डिजर्व करते हैं। अपने दिनों में हमने अपने प्लांट के साथ जो कुछ किया, हम इसे तबाह कर रहे थे, हम एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे, और तुम जानते हो कि मैं सही कर रहा हूँ। हमें जिंदा रहने का मौका मिला था, लेकिन हम डिजर्व ही नहीं करते। गुड बाय चाइल्ड। ये कहकर वो आदमी मुड़ता है, लेकिन तभी अटलांटा का छोड़ा हुआ वो तीर जमीन से बाहर निकला और ब्लैक सिथ के इस लीडर को मार डाला। गुड बाय, कम ऑन एजेक्स, चलो घर चलें। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी के अंदर हम अबोमिनेशन के साथ मिलेंगे।